अच्छी खासी टेंशन आपको देखने को मिल रही है और अच्छी खासी जो है आपको गिरावट भी भारतीय मार्केट में आपको फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। इस गिरावट में अगर देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, जो इस गिरावट को लीड भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार समस्या जो है कहाँ नज़र आ रही है, किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और ये गिरावट आगे भी यहाँ से और बढ़ सकती है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें निफ्टी मैंने आपके सामने लगाया है, लगभग आप देख रहे हैं 1% से ज़्यादा की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट का जो माहौल है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी टेंशन आप इसे मान के चल सकते हैं। एक बड़ी टेंशन के तौर पर आपको ये जो गिरावट है फिलहाल यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ से गिरावट कितनी और हो जाएगी ये डेफिनेटली टेंशन वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से गिरावट और ज़्यादा आपको गहराती हुई दिखाई दे। लेकिन मैं आपको पूरा मार्केट का हालचाल दिखाता हूँ एक बार। ये देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे मार्केट का हालचाल मैंने आपके सामने रखा है। सेंसेक्स 1% डाउन है, निफ्टी 1% से भी ज़्यादा डाउन है, बैंक निफ्टी आधे % के आसपास डाउन है, मिड कैप 100 में भी आपको जो गिरावट है वो 1% से थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है जो आपको फिलहाल नज़र आ रही है। पूरे के पूरे मार्केट के जो हालात हैं वो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही पा रहे हैं। अगर हम पूरे मार्केट के इस तरीके से देखें, पहले टॉप गेनर और टॉप लूजर्स देखें तो टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा है एंड हिंडाल्को दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स कैटेगरी देखेंगे तो बीपीसीएल है, दूसरे नंबर पर है टीसीएस। ये इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें एक बड़ी सेलिंग प्रमोटर की तरफ से देखने को मिल रही है और ये एक बड़ा कारण है गिरावट का। साथ में सिप्ला है और ब्रिटानिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी स्टॉक्स देखेंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, टाटा स्टील हो, इनमें तो कोई खास अच्छी चीज़ें दिखाई फिलहाल दे नहीं रही। अब अगर मैं आपको एक बार इंडाइसिस बेसिस पर चीज़ें दिखाऊँ, मतलब सेक्टोरल बेसिस पर, तो देखो ऑटो सेक्टर ठीक ठाक डाउन, आईटी सेक्टर में भारी भरकम गिरावट, लगभग 2.5% की गिरावट तो आपको आईटी में दिखाई दे रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब मार्केट थोड़ा बहुत गिरता था ना तो आईटी जो सेक्टर था वो थोड़ा बहुत इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आईटी की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि कुछ संभलता हुआ दिखाई दे। पर्टिकुलरली आईटी की तरफ से आज जो है माहौल बिगड़ता हुआ ही थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वही आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो पीएसयू बैंक भी ऐसा एक सेक्टर बना हुआ है। पीएसयू बैंक ही नहीं, पूरा का पूरा पीएसयू सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट बना हुआ है जहाँ पर गिरावट का जो हालचाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और गिरावट जो है और ज़्यादा बढ़ती ही आपको दिखाई दे रही है। तो पीएसयू सेक्टर में दिक्कत तो है ही। फिर फाइनेंशियल सेक्टर, फार्मा में भी आज गिरावट है। आज जितने भी डिफेंसिव होते हैं ना, जो मार्केट को संभालते हैं, मार्केट की सिचुएशन जब बिगड़ रही होती है तब संभालने की जो कोशिश करते हैं डिफेंसिव, वो आज ऑलरेडी प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो है प्रेशर और ज़्यादा ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पर देखें क्लियरली यही सिचुएशन फिलहाल बनी हुई नज़र आ भी रही है, ठीक है। और मैं आपको आगे ले चलूँ, देखो फिर से वही एफएमसीजी डिफेंसिव माना जाता है, 2.5% डाउन। रियलिटी ½ %, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, निफ्टी इंफ्रा, कमोडिटीज, कंजप्शन, पीएससी सब सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पूरे मार्केट में ही आपको जो है समस्या का माहौल फिलहाल नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर भी देखें क्लियरली कि पूरे के पूरे सेक्टर आपको जो है लाल निशान में ही फिलहाल नज़र आ रहे हैं और ये मार्केट के लिए एक अपने आप में टेंशन बनी हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि आज की जो गिरावट का मुख्यतः कारण आपको क्या दिखाई दे रहे हैं तो उसमें टीसीएस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि निफ्टी के तौर पर अगर हम देखें टीसीएस जो है थर्ड बिगेस्ट कंपनी आपको दिखाई देती है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के बाद। तो टीसीएस में जब इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है 4% के आसपास की, तो उसका प्रेशर जो है आपको देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि इसका जो प्रेशर है आपको मार्केट के ऊपर ज़रूर नज़र आएगा। इसमें बिल्कुल भी आप डाउट जो है मानकर चलिए ही मत। तो ये एक समस्या है जो आपको फ़िलहाल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में फ़िलहाल नज़र आ रही है और ये सिचुएशन आने वाले दिनों में और किस तरीके की दिखाई देगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे देखो टीसीएस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो इसमें तो हो सकता है अभी गिरावट आपको रुकती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि जो खबर थी उसके चलते गिरावट है। अब लेकिन अगर हम इन्फोसिस को देखें तो यहाँ देखो
यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज एक बार फिर से ये शेयर लगभग 2.5% नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक तो कुछ समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मतलब फिजूल ही गिरावट हो रही है, और ये भी गिरावट जो है मार्केट को परेशान कर ही रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दिक्कतें इस गिरावट के चलते भी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको लेकर चलूँ एक बार चार्ट्स पर कि चार्ट पर सिचुएशन किस तरीके की नज़र आ रही है, तो देखो आपके सामने जो है मैंने चार्ट भी रख दिया निफ्टी का। अगर इसकी बात करें तो फिलहाल देखो लगातार आपको पिछले कुछ समय में गिरावट तो नज़र आई है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन आप अगर ये देखेंगे कि ये मतलब गिरावट का जो माहौल है इसके चलते सिचुएशन इंडिकेटर बेस्ड किस तरीके की दिखाई दे रही है, तो मैं आपको ना डायरेक्टली मूविंग एवरेज पर ही लेकर चलूँगा, और वो भी शुरुआत होगी 20 दिन के मूविंग एवरेज से। तो देखो 20 दिन के मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो शेयर पिछले 3-4 दिनों से 20 दिन के मूविंग एवरेज से तो नीचे चल ही रहा है, ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही पा रहे हैं। लेकिन अगर आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब ये इंडेक्स जो है निफ्टी जो है 50 दिन के भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है। क्लोजिंग जो आज की होगी अभी थोड़ी देर बाद ही क्लोजिंग हो जाएगी 10-15 मिनट बाद, और क्लोजिंग के पूरे चांसेस हैं कि ये 20 दिन के मतलब 50 दिन के भी नीचे, 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे ही क्लोज आपको ये इंडेक्स जो है होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन प्रॉब्लम्स के चलते अभी मार्केट तो डाउन आपको देखने को मिल ही रहा है। और बहुत सारे स्टॉक स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है समस्याएं नज़र आ रही हैं, वो भी लगातार दिखाई दे रही हैं प्रॉब्लम्स। तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम यहाँ से और कितना गहरा सकती है अभी इस पर कह पाना कुछ भी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लास्ट में जाते जाते एक स्टॉक के बारे में और मैं डिस्कस कर लूँ। उसका नाम है दोस्तों पतंजलि फूड। पतंजलि फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज इस शेयर में 3-4% की गिरावट है। वैसे तो गिरावट बहुत सारे शेयर में कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने समन कर दिया है अपने सामने आने के लिए। इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो रहा है जिसके चलते और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट